dear students. Today I am delivering this lecture for class 5th and chapter number 4. Okay, subject मैथ से आज का लेक्चर है आपका एक्सरसाइज है आपकी 4B। ठीक है, 4B के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मीन्स के 1 से लेकर 6 तक मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पिछले प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। अब हमने डिवीजन करना है, कुछ सम्स दिए हुए इनका डिवीजन फाइंड आउट करना है, और ये आपका डेसिमल चैप्टर था वही वाला है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, आपको सवाल दिया हुआ है 3.18, इसको आपने डिवाइड करना है 10 के साथ। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 के साथ इसको डिवाइड करने के लिए अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो अंदर भी आपको 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आपका 3 है, जस्ट सिंगल डिजिट है। अब हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स एक साथ चाहिए, एक तो हम 3 ले लेंगे, अगला हमें डिजिट लेने के लिए से पहले ये हमारा पॉइंट जो बीच में यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ये रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम 10 का टेबल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पॉइंट रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को आप ऊपर मूव करते हैं। पॉइंट से पहले आप 0 लगा देंगे, पॉइंट मूव कर देंगे ऊपर। अब आप इसको एक साथ इस पर टेबल लगा सकते हैं 10 का। 10 3 आपके पास 30 होता है। 1 में से 0 गया, आपके पास 1 आएगा। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। ओके, आप नेक्स्ट डिजिट नीचे लिखेंगे, 8 आ गया। अब दोबारा आप 10 का टेबल लिखना अप्लाई करेंगे। 18 से आपके पास छोटा है और बड़ा 9। 10 1 से आप 10 करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे अगेन 8 आपके पास नीचे आ जाएगा। 1 में से 1 गया, 0 बच गया। अब आप दोबारा आके आपका पॉइंट लगा हुआ है, मीन्स के आप यहाँ पे 10 के टेबल में 1 तो नहीं आ सकता, आप पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। 10 का टेबल आप 8 टाइम पढ़ते हो तो आपके पास 10 8 सा 80 होता है। सब्ट्रैक्शन किया, कुछ नहीं बचा, मीन्स कि आपका आंसर जो है 0.318, ये आपका इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको 100 से हमने डिवाइड करना है। उससे पहले हमने 10 से डिवाइड किया था। 6.51 आप अंदर रखेंगे एंड 100 बाहर रखेंगे। अब 100 यहाँ से बाहर 3 डिजिट है तो अंदर 3 डिजिट्स चाहिए। अब यहाँ पे बीच में पॉइंट आ रहा है, अब इस पॉइंट को भी मूव करना पड़ेगा हमें। अब आप पॉइंट जब मूव करोगे ऊपर तो उससे पहले आगे 0 आ जाएगा। अब हमने एक डिजिट तो इसके साथ ले लिया। जब आप अब 65 भी 100 के टेबल में नहीं आता, अब आप इसका अगेन थर्ड डिजिट लोगे तो उससे पहले उस थर्ड डिजिट की जगह पे आपने उससे पहले उससे 0 लगाना है। अब आप पढ़ सकते हो, आपके पास 651 है। अब 100 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 600 आ गया। 1 में से माइनस किया आपने 0 तो 1 आ गया। 5 माइनस 0 5 आ गया। 6 में 6 गया, कुछ भी नहीं बचा। अगेन पॉइंट लगा हुआ, मैंने आपको कहा था कि आप 0 इसमें बढ़ा सकते हैं। 100 5 जा 500 हो गया आपके पास। सब्ट्रैक्शन किया, 1 आ गया, कुछ नहीं बचा। पॉइंट लगा हुआ है, अगेन आप 0 इसमें लगा सकते हैं। ओके, 100 1 जा 100 हो गया। सब्ट्रैक्शन किया, कुछ नहीं बचा, मीन्स कि आपका इसका आंसर क्या आया 0.0651। ये इस सवाल का आपका जवाब है। थोड़ा सा काम कंजस्टेड हो रहा है, बट आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम हो गई बाय मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही सेम सिचुएशन है, दोबारा इसको आपने 10 से करना है। 10 की एक सिचुएशन मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसको दोबारा 10 से करना है। अब आप यहाँ पे 6 से एंड 2 लेने के लिए मीन्स कि हमें यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, बाहर भी 2 डिजिट हैं, तो उससे पहले ये पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। पॉइंट को आप ऊपर मूव करेंगे, उससे पहले 0 लगाएंगे। 10 6 जा आपके पास 60 होता है। 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 6 0, 4 आपने नीचे लिखा। 10 2 से आपके पास 20 हो गया। सब्ट्रैक्शन किया, कुछ नहीं बचा, 4 नीचे लिखा। 4 में से 0 गया, मीन्स के 4 पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। 10 4 से आपके पास आंसर क्या आ गया 40। सब्ट्रैक्शन किया, कुछ नहीं बचा, आपका आंसर इसका क्या आया 0.624। ये सवाल का आपका जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी जो है सेम वही है जो 100 वाला पहले ही करवा चुकी हूँ। अब दोबारा वही सिचुएशन है। अब हमें 3 डिजिट्स चाहिए, अंदर भी और बाहर भी 3 है, तो आप पॉइंट सबसे पहले ऊपर मूव करोगे।
अब मैंने इसका 9 तो ले लिया एक बार मूव करके, अब हमें दूसरा चाहिए, तो उसके लिए आप दोबारा जब दूसरा डिजिट एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो उससे पहले ऊपर क्या लगाना पड़ता है, 0। अब 100 600 हो गया, सब्ट्रैक्शन किया 4 9, कुछ नहीं बचा। अब दोबारा पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 लगा सकते हैं, जी हाँ। 100 9 900, सब्ट्रैक्शन किया 0 4, कुछ नहीं बचा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 लगा सकते हैं। 100 400, सब्ट्रैक्शन किया, कुछ नहीं बचा। आपका इस सवाल का आंसर 0.0694, ये इसका आपके पास जवाब है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपने इसको किस में, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। मीन्स के अब आपको इन्होंने एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, अब हम आपको वो सिखाएंगे। सबसे पहले तो आपने दोबारा क्वेश्चन लिखना होता है। अब हमने इसको डेसिमल कैसे चेंज करना है, डेसिमल में हम रफ वर्क में पहले डिवीजन करेंगे। 1 जो है आपका, ये कहाँ जाएगा, अंदर, 4 है बाहर आएगा। अब आपके पास, आपको पता है कि 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, अब उसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, सॉरी पॉइंट लगाना पड़ेगा उसके लिए, और नीचे हमें 0 लगाएंगे, ठीक है। हाँ, 4 का टेबल आप इतना पढ़े कि 10 आ जाए, क्योंकि 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता। चलें 4 2 से आपके पास 8 आता है, तो हम 8 ही रखते हैं। अब आपका 10 में से 8 गया तो आपके पास कितने बच गए, 2 बच गए। पॉइंट लगा हुआ है, आप उसकी जगह, आप पॉइंट जब लगा होता है तो आप दूसरा डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स से दूसरा 0 ले सकते हैं। 8 1 सा 8, 8 2 सा, सॉरी 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 16, 4 5 सा 20। आपका ये टोटली 20 आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी कुछ नहीं लास्ट में बचा, आपका आंसर क्या है, 0.25, ये आपका आंसर है। ये कौन सी फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। पॉइंट वाली फ्रैक्शन आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। सेम है, इसमें भी कोई कोई डिफरेंस नहीं है उस वाले सवाल की तरह, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसकी तरह, उस सवाल की तरह है। 3 अंदर जाएगा, 50 बाहर आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 50 के टेबल में 3 नहीं आता, तो मैं पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगी, ठीक है। एक 0 लगा दिया। अब आप क्या करते हैं, जब एक 0 के साथ दूसरा 0 भी आप लगाएंगे, तो उससे पहले आपको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब 50 का टेबल आप इतना पढ़ें कि आपके पास क्या आ जाए, 300 आ जाए, ठीक है। 51 सा 50, 52 सा 100, 53 सा 150। चले हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं डायरेक्ट, अब इतना टेबल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 6 0 सा 0, 6 5 सा 30, मीन्स के 50 का 6 टाइम हमने टेबल पढ़ा तो हमारे पास क्या आया, 600 आया। सब्ट्रैक्शन किया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, इसका आंसर 0.06, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन है, बाकी जो ये ए सी डी ई एफ आप, आई होप आप खुद कर लेंगे, बिकॉज इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये होम टास्क है आपका, सेम ही बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन करवाए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा चेंज करते हैं हम लोग। होम टास्क है, ठीक है, ये आप करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर डी, होम टास्क, क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर एफ आपका होम टास्क है। आई होप आप कॉपी पे करेंगे, ज़रूर करेंगे, आपको पिछले सवाल समझ आए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट करते हैं। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, मीन्स के पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि आपके पास डिजिट को मूव करना, आगे मूव करना, और हमेशा हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और आप राउंड ऑफ भी कितने डिजिट से कितने डिजिट को कितने डिजिट तक कर सकते हैं, 5 से जो मोर देन होंगे या 5 फिक्स्ड होगा आप उनको राउंड ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज बाकी डिजिट्स को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते जो 5 से छोटे होंगे। अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 को मुझे राउंड ऑफ करना है, 5 को मैंने यहाँ से राउंड ऑफ करके, यहाँ पे जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो मीन्स कि यहाँ से सिर्फ 1 डिजिट उठा के अगले वाले डिजिट को देना है। 7 पॉइंट सेम रहेगा। 5 को हमने यहाँ पे 1 इसको दिया, तो यहाँ 5 को 1 यहाँ पे इसको दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2 बन गया। क्यों 2 बन गया, क्योंकि यहाँ से 1 हमने 1 को दे दिया, तो 1 + 1 आपके पास 2 हो गया। ये आपका सिंपल सा आंसर है, राउंड ऑफ इस तरह होता है। अगला सवाल देखें, 8 पॉइंट आपके पास सेम रहेगा। अगेन हमने 8 को राउंड ऑफ करना है, 5 से मोर देन है तो 1 हमने इसको दिया, तो 3 + 1
4। ये आपका इसका आंसर। सेम वही क्वेश्चन है। हमने 1 को आप क्या राउंड ऑफ कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको क्या कहा था, 5 हो या 5 से मोर देन हो, आप उसी डिजिट को कर सकते हैं। तो आप जिसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते उसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। 9.9 आपका इसका आंसर आ गया। क्यों रिमूव किया हमने? क्योंकि उन्होंने कहा है कि राउंड ऑफ के बाद आपके पास जस्ट 1 डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 1 वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने सिर्फ 1 वैल्यू रखी। अगला है आपके पास 6 पॉइंट सेम आएगा, 7 को राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1 हमने इसको दिया तो मीन्स के हमारे पास 6.1 इसका आंसर आ गया। ये आपके इसके आंसर्स थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। वहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस था, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 6 पॉइंट सेम रहेगा। अब यहाँ से हम मूव करेंगे, 7 मूव हो सकता है, हमने इसको 1 दिया कैरी, ठीक है। तो हमारे पास 3 + 1 कितने हो गए? 4 हो गए। बस अब क्योंकि इसके पास पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आ रहे हैं तो इनफ है, हम इसको आगे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अब दोबारा हमने 9 को इसको राउंड ऑफ किया, 14 पॉइंट ऐसे रहेगा, 1 आपका आ गया, इसको राउंड ऑफ किया, 0 + 1 आपके पास 1 हो गया, एंड आपके पास ये इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 पॉइंट। अब आगे हम देखते हैं कि मजीद राउंड ऑफ हो सकता है। हमने सबसे पहले तो अगर ये वाला इससे पहले वाला डिजिट राउंड ऑफ हो रहा है तो हम पहले उससे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब 9 हमने 9 में से 1 इसको दिया तो यहाँ पे हो गया 5। एंड ये बात याद रखिएगा, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करते हैं उस डिजिट की जगह आके आप 0 लगाते हैं, ठीक है। या तो उसे रिमूव करते हैं या तो 0 लगाते हैं। मैंने यहाँ पे 0 क्यों लगाया? क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, इसीलिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 148। आपको पता है सेम रहेगा, हमने इसको राउंड ऑफ करना है, 0 भी वैसे ही रहेगा। 8 को हमने यहाँ पे 0 की तरफ राउंड ऑफ किया, यानी कि 0 + 1 आ गया तो आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुके होंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर बिल्कुल न्यू लेक्चर के साथ।